एक आदमी कार में सो गया था और जब वह जागा तो पाया कि ड्राइवर कहीं गायब था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, थानेदार उसे जबरन कार के ऊपर झुका देता है। उस वक्त उस आदमी को एहसास भी नहीं था कि वह एक भयानक जगह में आ चुका है। जल्द ही उसे एक सुरक्षित घर ले जाया जाता है, लेकिन वहाँ के निवासी बहुत अजीब होते हैं। बिना कुछ कहे उसे बांध देते हैं। दरअसल इस जगह का एक नियम है, हर नए इंसान को एक रात अकेले अलग रखा जाता है और सुबह होने पर ही उसे आजादी मिलती है, ताकि वह मानसिक रूप से तैयार हो सके। गाँव का मुखिया उसे यहाँ के नियम बताता है। जैसे ही सूरज डूबता है, जंगल से राक्षस निकलते हैं जो इंसानों का पीछा करते हैं और सुबह होने तक नहीं रुकते। लोगों को लगा कि वह आदमी डर जाएगा, लेकिन वह हंस पड़ता है, क्योंकि जैड को लगा कि ये सब एक तरह का रियलिटी गेम है जो किसी टूरिज्म कंपनी ने बनाया है। इसलिए वह सुराग खोजने निकल पड़ता है। उसे एक कोना दिखता है जिसे वह बाहर जाने का रास्ता समझता है, लेकिन जैसे ही वह वहां जाता है उसे एक लाश दिखती है। लेकिन कुछ ही देर में वह लाश गायब हो जाती है और ऊपर एक अजीब सा चिन्ह दिखता है। जैड डर के मारे भाग खड़ा होता है, फिर भी वह यह मानने को तैयार नहीं होता कि यह सब सच्चाई है। उसे लगता है कि जो कुछ उसने देखा वो बस उसकी कल्पना थी। लेकिन जब थानेदार उसे एक जगह ले जाता है, वहां वह खुद ड्राइवर की लाश देखता है जो पहले गायब हो गया था। जैड अब डर जाता है। थानेदार उसे बताता है कि असली खतरा राक्षस नहीं, बल्कि इंसान के अंदर का डर है। यही डर इंसान को पागल बना देता है, इसलिए अगर वह शांत रह पाए तो शायद भागने का कोई रास्ता मिल जाए। तभी अचानक वायरलेस रेडियो से आवाज आती है और जैड को कुछ याद आता है। वह रेडियो लेकर दौड़ पड़ता है, क्योंकि वह एक इंजीनियर है और अगर रेडियो ठीक हो जाए तो शायद बाहर की दुनिया से संपर्क हो सके। वह हर कोशिश करता है, लेकिन रेडियो में सिग्नल नहीं आता। फिर उसे पता चलता है कि गांव में एक आर्किटेक्ट भी है। वह उसके घर जाता है और उसे साथ देने को कहता है। जैसे ही आर्किटेक्ट जिम को उसकी योजना पता चलती है, वह तुरंत तैयार हो जाता है। वे लोग तय करते हैं कि रेडियो को किसी ऊंचे स्थान पर ले जाकर ट्राई करेंगे, लेकिन उससे पहले जैड कार से कुछ पार्ट्स निकालकर एक साधारण एंटीना बनाता है। वे दोनों जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर जाते हैं और वहां एंटीना लगाने की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी पेड़ से खून टपकता दिखता है। जब जैड ऊपर देखता है तो वहां एक लाश टंगी होती है और वही अजीब चिन्ह फिर से दिखाई देता है। अभी जैड कुछ समझ पाता, उससे पहले एक गोली उसके पास से निकलती है। वह डरकर भागता है, लेकिन पीछा करने वाला उसे लगभग पकड़ ही लेता है। तभी वह राक्षस अचानक गायब हो जाता है और सब कुछ सामान्य हो जाता है। जैड के शरीर पर खून के निशान भी गायब हो जाते हैं। जैड समझता है कि उसे फिर से कोई भ्रम हुआ है। डर के कारण वह एंटीना टेस्ट किए बिना ही वहां से चला जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद रेडियो में हल्का सिग्नल आना शुरू हो जाता है, यानी उसकी योजना काम करने लगी है। इसी दौरान दरासमा जैड वापस एक रेस्तरां में जाता है और वहां कागज पर वह अजीब चिन्ह बनाता रहता है जो उसे कई बार दिख चुका है। उसे यह चिन्ह समझ नहीं आता, लेकिन एक औरत मिसेस ल्यू यह चिन्ह देखकर चौंक जाती है। वह तुरंत एक कमरे में जाती है जहाँ पुरानी चीजें रखी हुई थी और वहां से एक पुरानी डायरी निकालती है। उस पर वही चिन्ह बना होता है। उधर सुरक्षा घर में एक और मुसीबत हो जाती है। एक आदमी खिड़की खोल देता है और बाहर एक भूत जैसी औरत खड़ी होती है। लगता है कि अब राक्षस फिर से आने वाले हैं।